नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं सचिन वर्मा। बात आज मेरठ की होगी। मेरठ में सबसे बड़ा कूड़ा स्कैम हुआ है। लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड में 11 लाख टन कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं और नगर निगम और निजी कंपनियों के बीच करोड़ों रुपए का करार और दावे किए जाने के बावजूद सालों तक कचरे का सही निस्तारण नहीं हुआ। आरोप है कि एनजीटी का 5 करोड़ का जुर्माना भी नगर निगम डकार गया है। तो मेरठ में कूड़ा स्कैम हुआ है और इसको लेकर पहले भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से घरों में कूड़ा जो है उसके अंबार लगे हुए हैं। कूड़ा उठाने के लिए सही टाइम पर नगर निगम की टीमें नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इसके बाद अब कई तरीके के सवाल उठने लगे। में किस तरीके से कूड़ा स्कैम हो रहा है ये अब हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया। कूड़ा उठाने के नाम पर घपले की जानकारियां सामने आ रही हैं। मेरठ का सबसे बड़ा कूड़ा स्कैम का दावा यहां पर किया जा रहा है और सफाई के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई तरीके के सवाल लोगों के मन में हैं कि आखिर किस तरीके से कूड़ा निस्तारण को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से कूड़े स्कैम की बात हो रही है, क्या है पूरा मामला जो एनजीटी ने भी जुर्माना लगाया है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, यहाँ लगातार 13 से 14 वर्ष हो गए कूड़ा डंप होते हुए। यहाँ पर पूर्व की सरकारों में भी हुआ और अब की सरकार में भी लगातार यह कूड़े का पहाड़ 13-14 साल में बढ़ता चला गया। और अब स्थिति ये है कि कूड़े का पहाड़ जो है वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में कुछ ही समय बाद आने वाला है, जिससे एक बड़ी हताहत वहां पर हो सकती है। आए दिन देखा जाता है कि इस कूड़े को यहाँ पर नगर निगम के कर्मियों द्वारा जला दिया जाता है, जिस कारण पूरे आसपास के लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। उनके घरों में इसका धुआं पहुंचता है, गंदगी पहुंचती है। और यही नहीं, अब पूरे गांव के अंदर महामारी जैसी बीमारियां पैदा, कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ हो रही है, एलर्जी यहाँ पर हो रही है, लोगों को त्वचा पे नुकसान हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है। पास में ही यहाँ पे इंटर कॉलेज है, वहाँ के छात्र छात्राएं काफी परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ आती है वो आती है मानसून के वक्त। जब यहाँ बारिश होती है तो कूड़े के पहाड़ से उठने वाली दुर्गंध लोगों के घरों में जाती है और ना जाने उनका खाने की स्थिति की भी इस तरह हो जाती है कि लोग अपने घरों में भी रहना पसंद नहीं करते। यहाँ पानी इतना दूषित हो चुका है कि अगर पानी को बोतल में भरा जाए तो पीलेपन का पानी, लाल तरह का ये दिखाई देगा। तो पानी भी यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जमीन में भी इस कूड़े का असर धीरे धीरे समाने लगा है और पानी भी दूषित होने लगा है। फिलहाल यह देखा यही जा रहा है कि नगर निगम की भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर यह पूरा इलाका चढ़ चुका है। यहाँ पर एनजीटी ने भी फटकार लगाई, यहाँ पर रिकवरी के आदेश हुए, लेकिन उसके बावजूद देखा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की जो यहाँ पर औचक निरीक्षण हुआ उसमें भी यहाँ पर लापरवाही सामने आई थी और कूड़ा निस्तारण प्लांट बंद मिला था। उसमें यहाँ पर देखा कि लॉकबुक भी गायब थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर उसके बावजूद आज हमने जब मौके पर निरीक्षण किया तो हमने देखा कि आज भी यहाँ पर कूड़ा निस्तारण प्लांट जो लगाया गया था वो बंद पड़ा था। यानी कि बात की जा रही है अब दूसरे क्षेत्र की और दूसरे टेंडर की। तो देखा जा रहा है कि नगर आयुक्त हमेशा एक ही बात रटाए जवाब देते हैं, क्या अब यहाँ पर अब टेंडर प्रक्रिया दोबारा की जाएगी या कंपनी पर यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो मनीष, लोगों की क्या मांगे हैं? लोगों की क्या मांग है जो इतना लंबा टाइम से यहाँ कूड़े का जो पहाड़ इकट्ठा हो रहा है और आए दिन जो है पूरे शहर का कूड़ा यहाँ डंप किया जा रहा है, लोगों का क्या इसमें कहना है और अधिकारी इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैं महापौर की करूंगा बात। तो भाजपा के महापौर ट्रिपल इंजन सरकार होने का यहाँ दावा किया गया था, इंदौर जैसी सिटी बनाने का यहाँ दावा किया गया था जिस वक्त यहाँ चुनावी रणनीति चल रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और महापौर का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था कि महापौर को जिताइए तो मेरठ को ये इंदौर बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन इंदौर तो छोड़िए, ये कूड़े का ढेर भी यहाँ शहर से साफ नहीं करा पा रहे, जिस कारण अब शहर की जनता इस कूड़े के ढेर में जीने को मजबूर हो चुकी है। वही इसका जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना शहर से लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड पर फेंका जाता है और यहाँ पर अब दावा किया जा रहा है कि कूड़ा निस्तारण प्लांट को तेजी से चलाया जाएगा और यहाँ पर कूड़ा निस्तारण अभी नहीं किया जाएगा। महापौर की हम बात कर रही पहलू वाले की, तो वो कहते हैं कि जनता की समस्या को हम समझ रहे हैं। आखिर वो किस तरह से जनता की समस्या को समझ रहे हैं? 5 साल बीतने जा रहे हैं, उनके कार्यकाल को समय बीतता जा रहा है, तो वो कैसे जनता की समस्या को समझ रहे हैं ये समझ नहीं आता कि आखिर वो कूड़े का पहाड़ एनजीटी के फटकार के बाद भी नहीं हटा, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं हटा। अब इन्होंने 18 महीने का एक टाइम पीरियड दिया, पहले 2.5 साल का था, अब 18 महीने का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि 18 महीने में कूड़ा निस्तारण को यहाँ कर दिया जाएगा, पूरा पहाड़ को हटा दिया जाएगा। यही नहीं, जो सर्विस रोड के अलावा जो एक लिंक रोड
है जागृति बिहार के लिए, उस रोड को भी पूरा कूड़े के ढेर से पाट दिया गया, वहां पे भी रास्ता बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को इससे काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन अधिकारी और महापौर सिर्फ एक दूसरे के पाले में गेंद डालते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें तो यहाँ जो कमिश्नर और जिला अधिकारी है वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अब यहाँ एक नई प्रक्रिया एक शुरू कर दी गई है कि जो प्रतापपुर थाना क्षेत्र की हम बात करें, वहां पर गावड़ी गांव में वहां पर कूड़े का ढेर अब ये लगना वहां शुरू हो गया। इनका कहना है कि अब गावड़ी गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है। वहां पर धीरे धीरे करके ये पहाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एक तरफ से खड़ा अभी निपटारा नहीं हुआ है, हटाया नहीं गया, दूसरी तरफ इन्होंने कूड़े का ढेर लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले मंगलपुरम एक जगह है, मंगलपुरम में बहुत ऊंचा कूड़े का पहाड़ अभी भी लगा हुआ, वहां से ये नहीं हटा पाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नगर निगम सिर्फ कागजों में कार्य कर रहा है, धरातल पर ये चीजें उतरती नजर नहीं आ रही। यहाँ के पार्षद हो वो भी इसका विरोध कर चुके हैं। कई बार पार्षद खुद नगर निगम के जो सफाई अधिकारी हैं उनके ऊपर भी। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप शर्मा जो समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद जी, कूड़े को लेकर के हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्या हैं और क्या अधिकारी और महापौर इस पर संज्ञान ले रहे हैं? हेलो, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण ये मुद्दा उठाया है। अब इसमें मेरा ये कहना है, जिस प्रकरण पर जहाँ एनजीटी इतना सख्त निर्णय ले लिया हो, जहाँ एनजीटी भी इनको नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर रही हो, उन पर जुर्माने के लगाने की बात कर रही हो, और आम आदमी अपनी पीड़ा से इस कदर बदबू से वहाँ पीड़ित है, सांस लेना मुश्किल है आम आदमी का, पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, तो ये कोई देखने को तैयार ही नहीं है। नगर निगम तो ये बिल्कुल सो गया है। उसे जो है मेयर की जनता का त्रस्त होने से कोई उसको जो है सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल कमीशन खोरी का यहाँ चल रहा है और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। तो कुलदीप जी, इस विषय में मेयर को तो सबने वोट दिया होगा, उनसे बात की है, कुछ लोग मिलने गए, क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि हाँ कर रहे हैं, इसका निस्तारण का प्लांट लगवा दिया, ये करा दिया, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये केवल पब्लिक को परेशान करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और यहाँ ये केवल जो है एक दूसरे की, कभी कोई किसी की पाले में गेंद डाल देता है, कभी को किसी के पाले में डाल देता है। तो यहाँ पे ये तो अधिकारियों की मनोबली चल रही है। उन्हें जनता को ट्रस्ट करने में ज्यादा आनंद आ रहा है। लगता है कि ये जो है अधिकारीगण इस सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि खराब हो और सरकार जो है इनके विधायक कम से कम जीते और इनकी जो है समाज में इनका इनकी छवि खराब हो जाए। जी, लेकिन कुलदीप जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं तो उन पर ध्यान जरूर होना चाहिए अधिकारियों का, और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका ध्यान होना चाहिए? तो उसके पीछे कोई वजह निकलकर सामने आती है कि भाई कौन चाहेगा कि उनकी सरकार की बदनामी हो? अधिकारी बेलगाम है सरकार में, वो किसी की मान नहीं रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे यहाँ के महापौर हो, सब किसी की नहीं सुनते हैं। केवल इनका काम है मीठी गोली देने का, चाहे विधायकों को गोली दे दो, चाहे महापौर को गोली दे दो, कि यहाँ से केवल समस्याओं को अटकाने का काम है, सुलझाने का काम नहीं है। ये चाहे थे तो इस पहाड़ को खत्म कर सकते थे, लेकिन इनसे कोई इनका जवाब तलब गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। जब एनजीटी ने इनके खिलाफ एक्शन की बात करी तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया कुलदीप जी बातचीत करने के लिए। मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है। मोहसिन, कूड़े को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आ रही हैं, कागजों में सफाई दी जा रही है, जमीन पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, तो किस तरीके की समस्याएं स्थानीय लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो वहाँ का बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार हो चुका है। वहाँ पे जो पानी है वो पानी सफेद नहीं आता, ब्लैक पानी आता है वहाँ पे जी। और लोगों के अंदर बहुत बीमारी बन रही है, कैंसर वगैरह और सांस की बीमारी, खुजली वगैरह, सर बहुत चीजों का सामना पड़ रहा है कि आदमी हवा खाना नहीं खा रहा, वो बीमारी खा रहा है। तो कितने जगह पर ये कूड़ा निस्तारण किया है, कितना कूड़ा यहाँ पर डंप होता है, और क्या इस कूड़े में समय समय पर जिस तरीके से कई बार कूड़े को जलाने के लिए उसमें आग लगा दी जाती है, फिर उसका धुआं क्षेत्र में फैल रहा है, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सर, समय समय पे जब कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं, और उसका जो धुआं है उसका धुआं हमारे मुंह में, आंखों में जाकर हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में कीट हो जाती हैं, और मुंह में कूड़ा जाने, उसकी धुआं जाने की वजह से पेट में दिक्कत हो जाती है। तो बहुत ज्यादा परेशानियों को दिक्कत सहनी पड़ रही है इस टाइम में।
तो इतनी समस्याएं हैं, आप किसी से मिलने गए इसको लेकर? कुछ 10-20 लोग किसी अधिकारी से या मेयर साहब से मिले? सर मिले मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो कितने लोग जो हैं यहाँ पर इसके आसपास निवास करते होंगे, कितनी आबादी? सर यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गाँव है। अच्छा, 15 से 20 गांव इसकी चपेट में हैं। जी जी बिल्कुल। तो पूरा जो मेरठ शहर है उसका कूड़ा यहाँ पर डंप किया जाता है और अलग अलग जगहों पर डंपिंग हो रही है? सर इसमें पूरे मेरठ शहर का कूड़ा यहीं पर डंप किया जाता है। तो जिस तरीके से सरकार और ये कहती है कि भाई कूड़ा जो डंप होता है उसको रिसाइकल करने का काम भी होता है, क्या कुछ रिसाइकलिंग के प्रोसीजर चल रहा है वहाँ? नहीं सर, कभी चल जाता कभी बंद हो जाता, कभी चल जाता कभी बंद हो जाता है। जब वहाँ पर धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन होता है जब चालू कर देते हैं, और जब धरना प्रदर्शन आश्वासन देकर जब वहाँ से लोग चले जाते हैं तो फिर बंद कर देते हैं उसे वो। तो आप लोगों ने अब क्या तैयारी की है कि भाई किससे मुलाकात की जाएगी? नगर आयुक्त से क्या आप लोगों ने मुलाकात की है इस बारे में? उनका कुछ कहना हो अधिकारियों का? डीएम साहब के पास आप लोग गए हों? सर हम नगर आयुक्त साहब से मिल लिए और डीएम साहब से मिल लिए, और हम बहुत सारे और बड़े अधिकारी हैं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, सबसे मिल लिए, मगर किसी ने कोई भी इसमें कैसा भी कदम नहीं उठाया। सिर्फ 000 यह चीज। चलिए ठीक है मोहसिन जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी मनीष पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से लोग अब बता रहे हैं सच्चाई, तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, जिस तरह से अभी हालात हैं उसमें सुधार लगातार कहे जा रहे हैं। 2.5 साल से अब 18 महीने इन्होंने 1.5 साल कर दिया है। अब 1.5 साल भी जब अगर पूरा होने वाला है तब कैसे इसका समाधान करेंगे, ये समझ से परे है। क्योंकि जिस कदर वहाँ पे 11,000 मीट्रिक टन रोजाना जो कूड़ा डल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से वहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा डंप किया जा रहा है, तो आके वो पहाड़ कम कैसे होगा? जब वहाँ लगातार कूड़ा पड़ता रहेगा तो वो हटेगा कहाँ? वहाँ कूड़ा निस्तारण हो ही नहीं रहा है, वहाँ रिसाइकलिंग का काम नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अभी बता रहे हैं कि गावड़ी गांव में दूसरा प्लांट लगा रहे हैं, तो गावड़ी गांव में जो दूसरा प्लांट लगाया जा रहा है तो वहाँ भी तो कूड़ा इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहाँ कौन सा निस्तारण हो रहा है? तो समस्या वही है कि सुनवाई नहीं है, सिर्फ कागजों तक ही सुनवाई है और धरातल पर कोई चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार जहाँ लगातार नगर निगम को हर साल बजट देता है कूड़ा निस्तारण के लिए, वो बजट आखिर जाता कहाँ है? आज तक इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बताया तो जाता है कि हमेशा यहाँ एक बीवीजी कंपनी है, बीवीजी कंपनी को शहर से घर घर से कूड़ा उठाने का ठेका दिया जाता है। यहाँ पर उसके खिलाफ भी अभी आंदोलन हुआ। कुछ पार्षदों ने कहा कि उनके क्षेत्र में बीवीजी कंपनी आती, उसकी गाड़ियां आती नहीं है कूड़ा उठाने के लिए, जबकि प्रत्येक घर से 80 रुपए कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं और नगर निगम की तरफ से उसको सालाना यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि पूरे साल में करोड़ों रुपए का बंदर बाट तो होता है, लेकिन वो धरातल पर चीजें कहाँ जा रही है, क्यों हो नहीं? ठीक है मनीष, हमारे साथ जरा बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, राकेश गौड़ जी हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनसे भी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको आज तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मेरठ शहर का पूरा कूड़ा यहाँ पर डंप किया जाता है। तो मनीष, इसमें क्या किसी नेता को इसके बारे में जानकारी नहीं है? ठीक है, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए राकेश गौड़ जी, बीजेपी के नेता। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। राकेश जी, आवाज आ रही है? अभी उन तक लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो मनीष, अब मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं को क्या इस बारे में जानकारी नहीं है या तो फिर उनकी कोई मजबूरी है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ दलील दी जा रही है कि नहीं भविष्य में इन चीजों को ठीक कर लिया जाएगा? मनीष, वो भाजपा के ही है और यहाँ पर वो भी लगातार इस बात को कहते हैं कि जल्दी निस्तारण होगा और प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज कई बार तो भाजपा के खुद जो पार्षद हैं उन्होंने ही इसका विरोध किया। अभी हम बात करें तो नगला भट्टो की तरफ जो पार्षद है वो संजय सैनी, वो अभी उन्होंने एक प्लांट के लिए भी उन्होंने कई बार इसका विरोध किया है। उनका भी कहना है कि नगर निगम धरातल पर कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ कागजों में कार्य कर रहा है। एसपीपी प्लांट की उन्होंने भी मुद्दा उठाया, एसपीपी प्लांट बंद पड़े हैं, वो नहीं चल रहे हैं। ठीक है मनीष, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से। राकेश गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, कूड़े को लेकर
बड़े सवाल उठ रहे हैं कि मेरठ में कूड़ा जो है वो सारा डंप किया जा रहा है और जो मेयर साहब हैं वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नगर आयुक्त साहब। तो सर समस्या क्या है और क्या इसका समाधान है? सर समस्या और समाधान का विषय यह है कि पूरा तंत्र इस काम में लगा हुआ है। जितना कूड़ा घरों से निकलता है या नालों के माध्यम से, जिस माध्यम से भी इकट्ठा होता है जी, उसको जितनी गति से होना चाहिए वो गति थोड़ी सी कम है। 3 कूड़ा निस्तारण प्लांट है, लोहिया नगर, गावड़ी और मंगतपुर में भी आरंभ नहीं हुआ। लोहिया नगर और गावड़ी दोनों बराबर काम कर रहे हैं, गति थोड़ी कम है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ हम कूड़ा घरों पर थोप देते हैं, इसके अलावा कंपोस्टिंग को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारे प्रयोग हैं जिसमें हो सकते हैं। जैसे बिजली बनाने वाला संयंत्र है, वो बहुत अगले लगता है 8 महीने में आरंभ हो जाएगा। जब तक वो संयंत्र नहीं आरंभ हो जाता तब तक ये समस्या रहेगी। फिर भी गति थोड़ी कम है, उसके बावजूद पूरी ईमानदारी से पार्टी और अधिकारी प्रयासरत है। लेकिन राकेश जी आप कह रहे हैं प्रयास हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई मेयर साहब से मिल चुके हैं, डीएम साहब से मिल चुके हैं, 13-14 साल से डंपिंग हो रही है, लोगों को बुरा हाल है सांस लेने में, पानी खराब हो गया वहाँ का, बीमारियां बढ़ रही हैं। जो 13-14 सालों से डंप कूड़ा है उसे हटाने में समय लगेगा। आपने सवाल में ही से उत्तर निकाल कर दे दिया है। और उसे जिस गति से किया जा रहा वास्तव में गति कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं कि धरातल पर काम नहीं हो रहा। आज कूड़ा सीट जो निकलती है नाले से वो अगले 2 दिन के अंदर निस्तारण प्लांट पर पहुंच जाती है और वहां पे भी वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह देना चाह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि गति कम है। लेकिन जब तक एक तंत्र आरंभ नहीं होगा, इसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ तकनीकी समस्या थी जिस कारण से डिले हुआ है, लेकिन अब उसने गति पकड़ ली है। और जिस गति के साथ कूड़े का पहाड़ घटता जा रहा है, मुझे लगता है अगले 2 साल के अंदर तो भी कितनी भी गति कर लेंगे, 2 साल के से पहले हम कूड़े से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे मेरठ महानगर। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे से मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, क्या जो बात यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं वो सही है कि पहाड़ घट रहा है और टेक्निकल फॉल्ट से उनको ठीक किया जा रहा है, अगले 2 साल में चीजें ठीक हो जाएंगी? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें उनसे। देखिए मैं आपको बता दूं, राकेश गौड़ जो है लगातार पूर्व पार्षद भी रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े भी रहे हैं, तो वो भी इसका निस्तारण वो भी चाहते हैं कि जनता की जो समस्या है उसका निस्तारण हो। तो उनके पास भले ही अब जो देखा जाता है कि पूर्व पार्षद, लेकिन आज भी जनता उनसे इतना प्यार करती है कि उनके वो अगर जनता उनके पास कोई समस्या लेके जाती है तो उसका ही समाधान कराते हैं। अब अगर ये इस बात को बोल रहे हैं कि जल्द ही इसका समाधान होगा, और गावड़ी वाला जो मामला है, मैं आपको बताऊं मंगतपुरम में जो कूड़े का ढेर कभी लगा हुआ होता था, उसके लिए भी कई बार राकेश गौड़ जी ने भी खुद इसका विरोध किया था, तब जाके वहां से सफाई हुई। अब गावड़ी में प्लांट लग गया है तो वहां बहुत जल्द ये बता ही रहे कि बहुत जल्दी से इसको हटाएंगे। लेकिन असली बात वही उठती है कि जो पानी दूषित वहां हो रहा है और जो सड़क जो लिंक रोड है उसको पूरा कूड़े से कवर कर दिया गया है, वो भी रोड वहां पे खाली नहीं छोड़ी गई है। और कहें कूड़े का ढेर की बात जो की जा रही है कि पहाड़ घट रहा है, पहाड़ आज भी जटका तक और हाई टेंशन लाइन से टकराने के लिए। ठीक है राकेश जी, जरा जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि घट रहा है, लेकिन अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। उसकी चौड़ाई लोहिया नगर वाले की बिल्कुल घट गई है। जहां व्यू कटर लगाए हैं, व्यू कटर तक कूड़ा आ गया था और वहां लगभग वो 30 मीटर पीछे हो गया है। और 30 मीटर में कितने मैट्रिक टन कूड़ा घटा होगा, इसकी कैलकुलेशन होती है, इसकी एक व्यवस्था होती है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, वो संयंत्र जब आरंभ हो जाएगा उस दिन ये कूड़ा जो है रॉ मेटेरियल होगा। रॉ मेटेरियल के लिए जिस भी हमने एजेंसी को दिया उस एजेंसी को ज्यादा आवश्यकता होगी, वो दबाव बनाएगा, अधिक से अधिक कूड़ा निकाल कर लाइए। और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, जैसे कहा मैं जनमानस जुड़ा में रहता हूँ कि जो कूड़ा नालों से निकलता है, सिटी निकलती है, जो 7-7 दिन पड़ा रहता था, वो अगले दिन ज्यादा 24 से 48 घंटे में उसे कूड़े घर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कूड़ा निकल तो हमारे यहाँ कूड़े का एकदम निस्तारण नहीं होने का, नालों से निकल रहा है, जिससे कि जल भराव ना हो, क्षेत्र में समस्या ना हो। कूड़ा किसी के स्थान पर इकट्ठा हो रहा है, जगह जगह नहीं हो रहा। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ बिल्कुल राम राज्य आ गया, बिल्कुल साफ सफाई हो गई है, लेकिन कूड़ा शहर में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कूड़े घर में दिखाई दे रहा है। ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों तक सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। आपने रिपोर्ट तैयार की है। मेरठ में कब तक कूड़ा मुक्त हो पाएगा ये क्षेत्र और लोगों को अब तक राहत मिलेगी, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।